नमस्कार दोस्तों, ट्यूटर फ्लक्स एकेडमी पर आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम सर्वनाम को समझने का प्रयास करते हैं, ठीक है? सर्वनाम को समझने से पहले बच्चे हमें कुछ वाक्यों पर ध्यान देने की ज़रूरत है, ठीक है? जैसे क्या है, रवि खेल रहा है, रवि अच्छा खेलता है, रवि को क्रिकेट पसंद है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है ना कि ये रवि बार-बार आ रहा है, ठीक है? जैसे रवि खेल रहा है, रवि अच्छा खेलता है, रवि को क्रिकेट पसंद है। तो ये वाक्य जो है ना सुनने में थोड़ा-सा अटपटा लगता है ना? तो इसी समस्या को दूर करने के लिए हिंदी में ना एक खास शब्द का प्रयोग किया जाता है, ठीक है? जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? सर्वनाम बोलते हैं, ठीक है? तो सर्वनाम का परिभाषा क्या होगा? तो सर्वनाम जो है वह शब्द है, ठीक है? जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किया जाता है, ठीक है? जब हमें किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भावना का नाम को बार-बार दोहराना ना पड़े, तब जो है हम क्या करते हैं? सर्वनाम का प्रयोग करते हैं, ठीक है? उदाहरण के लिए जैसे देखिए रवि क्रिकेट खेल रहा है, तो इसका क्या होगा सर्वनाम बदलने के बाद? तो वह क्रिकेट खेल रहा है, यानी रवि के बदले में जो है वह लग जाएगा, ठीक है? इसके बाद क्या है, सीमा पुस्तक पढ़ रही है, तो इसका सर्वनाम बदलने के बाद क्या होगा? तो वह पुस्तक पढ़ रही है, इसमें वह लग जाएगा सीमा के बदले में, ठीक है? अगर हम कहते हैं सीमा पढ़ाई कर रही है, ठीक है, वह होशियार है, उसे किताबें पसंद है, तो यह वाक्य कितना अच्छा लग रहा है बोलने में, अच्छा भी लग रहा है, ठीक है? इसमें क्या हो रहा है, किसी का बार बार जो है नाम दोहरा नहीं रहा है, ठीक है? और ना ही इसका जरूरत पड़ रहा है, ठीक है? लेकिन लोग समझ रहे हैं कि हाँ जो है ये बात, जितनी भी बातें हो रही है वो किसके बारे में हो रही है? तो सीमा के बारे में ही हो रही है, ठीक है? इसके बाद हम लोग जो है सर्वनाम का प्रकार को देखते हैं, ठीक है? इसमें पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम, ठीक है? इसको तीन भागों में बांटा गया है पहचानने के लिए, ठीक है? पहला है प्रथम पुरुष, जिसमें मैं या हम आता है, ठीक है? इसके बाद है द्वितीय पुरुष, इसमें तुम या आप आता है, ठीक है? इसके बाद है तृतीय पुरुष, ठीक है? इसमें क्या आता है? थर्ड पर्सन, ठीक है? जैसे यह, वह, ये, वे इत्यादि, ठीक है? जैसे कुछ एग्जाम्पल देखें हम, तो जैसे मैं पढ़ रहा हूँ, तुम आओ या तुम पढ़ रही हो, वह खेल रहा है या वह खेल रही है, ठीक है? ये क्या हो गया? पुरुषवाचक सर्वनाम का पहचान, ठीक है? इसके बाद है निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम क्या होता है? जिसमें स्वयं या अपना के बारे में बताया जाए, जैसे मैं स्वयं यह करूंगा, तो यहाँ स्वयं क्या हो गया? सर्वनाम हो गया, ठीक है? उसने अपना काम किया, तो यहाँ अपना क्या हो गया? सर्वनाम हो गया, निजवाचक सर्वनाम हो गया, ठीक है? इसके बाद है निश्चयवाचक सर्वनाम, ठीक है? इसमें क्या होता है? कुछ की टर्म है, जैसे यही, वही, या यही, या वही, ये सब क्या है? निश्चय वाले वस्तुओं को बताने में किया जाता है, जैसे या यही मेरी किताब है, ठीक है? या किताब मेरी है। वही लड़का जो है मेरा मित्र है, तो यहाँ पे ये है ना, ये वही आ गया, यहाँ पे यही आ है, ठीक है? ये सब क्या है? निश्चयवाचक सर्वनाम का पहचान है, ठीक है? इसके बाद है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। इसमें अनिश्चय यानी नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें कुछ अनिश्चय हुआ। तो इसका उदाहरण अगर देखें, जैसे कोई आया, तो इसमें कोई क्या है? अनिश्चयवाचक है, ठीक है? दूसरा जैसे कुछ लोग जा चुके हैं, तो कुछ लोग में कितना गया पता नहीं ना है, तो ये कुछ क्या है? ये भी अनिश्चय है, ठीक है? इसके बाद है क्या? प्रश्नवाचक सर्वनाम, ठीक है? तो ये प्रश्नवाचक में नाम से ही समझ में आ रहा है किसने कुछ प्रश्न पूछा जाएगा, ठीक है? जैसे कौन, क्या, कहाँ, ये सब क्या है? प्रश्नवाचक सर्वनाम का पहचान है, ठीक है? जैसे कौन आया, तुम कहाँ जा रहे हो, ये सब क्या है? एक प्रश्न है, किसी से प्रश्न पूछा जा रहा है। दूसरा है संबंधवाचक सर्वनाम, ठीक है? इसका पहचान क्या है? इसमें जो, जिसका या जिसे जैसे शब्द होगा, ठीक है? जैसे जो मेहनत करता है वही सफल होता है, तो इसमें दो वाक्य हो गया, जो मेहनत करता है और दूसरा क्या है? वही सफल होता है। तो दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड है, इसलिए क्या है? ये दोनों के बीच में संबंध है, ठीक है? इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? संबंधवाचक सर्वनाम, ठीक है? सर्वनाम में कुछ विशेष बातों को भी ध्यान में हमें रखना चाहिए, ठीक है? पहला, सर्वनाम का प्रयोग करते समय जो है ना, पुरुष, जिसमें कि मैंने बताया था कि प्रथम पुरुष में मैं या हम होते हैं। इसके बाद है द्वितीय पुरुष, जिसमें तुम या आप होते हैं, ठीक है? इसके बाद तृतीय पुरुष में होता है थर्ड पर्सन, यह, वह या वे, ये, ठीक है? इसके बाद वचन का हम लोग को देखना होगा, एक वचन या बहुवचन। लिंग का ध्यान रखना होगा, स्त्री या पुरुष है, ठीक है? इन सब चीजों का ध्यान रखना होता है, ठीक है? वाक्य में अस्पष्टता बनी रहे, इसके लिए जो है सर्वनाम का अस्पष्ट ना हो, इस बात का भी ध्यान रखना पड़ता है, ठीक है? साहित्य में सर्वनाम जो है ना, यह भाव और प्रवाह बनाए रखने में मदद करता है। और मान लीजिए कहीं पे बार बार एक ही चीज का रिपीटेशन होता है, एक ही नाम का ना, तो लोग बोरियत हो जाते हैं, बोर हो जाते हैं, ठीक है? इसलिए ये इन उबाऊपन से बचने के लिए हमें सर्वनाम का प्रयोग करना पड़ता है, ताकि जो है भाषा में या वाक्य में जो है प्रवाह बनी रहे, ठीक है? और भाव भी उत्पन्न हो, ठीक है? तो बच्चों, सर्वनाम हमारी भाषा को संक्षिप्त, सुंदर और सुगम बनाता है। अगली बार जब आप कोई कहानी लिखेंगे तो ध्यान दीजिएगा कि कहीं उसमें जो है एक ही नाम का बार बार जो है
प्रयोग ना आ रहा हो, ठीक है, उसकी जगह जो है उपयुक्त जो होगा उस सर्वनाम का प्रयोग करना है, ठीक है। तो दोस्तों आपने आज क्या सीखा कि सर्वनाम क्या होता है, ठीक है। तो ज्ञा के स्थान पे जो प्रयोग होने वाला शब्द उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सर्वनाम बोलते हैं। इसके प्रकारों को हमने जाना, पुरुषवाचक, निजवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक और संबंधवाचक, ठीक है। सही प्रयोग से जो भाषा क्या होता है, सुंदर और अस्पष्ट बन जाती है, ठीक है। आपके लिए दोस्तों कुछ गृह कार्य है, ठीक है, जिसको हम लोग होमवर्क बोलते हैं, ठीक है। पहला है, आपने सबसे अच्छे दोस्त पर 10 वाक्य का अनुच्छेद लिखना है, ठीक है, जिसमें कम से कम जो है 6 अलग अलग प्रकार के सर्वनाम का प्रयोग किया हो, ठीक है। दूसरा है, प्रयुक्त सर्वनामों को जो है रेखांकित करना है, ठीक है, या गोला करना है, और उनका प्रकार लिखना है कि वो किस प्रकार का सर्वनाम है, ठीक है। दोस्तों अगर यहाँ तक अगर आपको वीडियो पसंद आया, ठीक है, तो आप लाइक, शेयर और कमेंट करें। धन्यवाद।